घर के कामों को अगर काउंट किया जाए ना दोस्तों, तो वो बिल्कुल अनगिनत होते हैं। बिल्कुल भी हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि डे बाय डे नए नए चैलेंजेस और नए नए काम आते रहते हैं। लेकिन इन कामों को हमें बिल्कुल तरीके से करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स को यूज़ करना होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में ऐसी अमेजिंग से आइडियाज़ होम ऑर्गेनाइजेशन के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको सारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर हमारा चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसका एक एरिया, एक पीसफुल सा एरिया होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेडरूम की। बेडरूम हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम बेडरूम में एंटर करें तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल लगे, बहुत ही रिलैक्सिंग लगे। इसलिए ट्राई कीजिए कि अपने बेडरूम को हमेशा रेडी रखें, हमेशा उसे पीसफुल बना के रखें, क्योंकि यही वो वाला प्लेस है जहाँ हमें आराम मिलता है। जहाँ हम सारे कामों से थक हार के अपने बेडरूम में आते हैं, वहीं हमें रिलैक्सिंग लगता है। तो इसलिए बेडरूम को हमेशा हमें रेडी रखना चाहिए। 5 to 10 मिनट्स अपने बेडरूम को ज़रूर दीजिए और एवरी डे अपने बेडरूम को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना के रखिए, ताकि जब भी आप उसमें एंटर करें आपको बस आराम ही यहाँ पे मिले। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ, अपने बेडरूम को थोड़ा सा टाइम मैं एवरी डे देती हूँ। जो चीज़ें रात को बिखर जाती है उनको बस अच्छे से व्यवस्थित करके रखना है और कुछ भी नहीं करना है। बस आपका बेडरूम हो जाएगा रेडी। सो गाइस, बेडरूम तो रेडी हो चुका है। तो चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ और शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो मेरे पास ना एक केक वाली जो रोटेटिंग ट्रे होती है ना, जिस पे हम केक को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, वो वाली ट्रे रखी हुई थी। और एक प्लेट भी मेरे पास रखी हुई है, जिसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से पेंट करके रखा हुआ है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये मैंने वॉल डेकोर के लिए कुछ प्लेट्स को रेडी किया था, लेकिन अभी मैंने वहाँ पे वॉल डेकोर चेंज कर दिया है। तो इस प्लेट को भी यूज़ करना है मुझे, और ये रोटेटिंग ट्रे है इसको भी यूज़ करना है, क्योंकि फ़िलहाल मैं केक वगैरह नहीं बना रही हूँ। तो ये ट्रे मेरे पास रखी हुई थी। तो इसके हम बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र एक रेडी करने वाले हैं। बस डबल टेप ले लिया है और उसकी हेल्प से इस प्लेट को मैंने स्टिक कर दिया है इस रोटेटिंग ट्रे पे। उसके बाद इस पे हम मल्टीपल चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएगी और एक अच्छा सा रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर पुरानी चीज़ें रखी हुई है तो इस तरह से डेफिनेटली हमें यूज़ कर लेना चाहिए। इसमें मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने किचन के मसाले वाले जार, जो कि ड्राई मसाले के जार है। देखिए बहुत सारे इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो भी चुके हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मैंने देखा कि एक जार पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमी हुई है। तो फिर मेरे को लगा कि चलो यार, इसको भी मैं अभी ही क्लीन कर देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से होता है कि जब भी मैं कोई एक काम करती हूँ और दूसरा काम मुझे बिगड़ा हुआ दिखता है तो मैं तुरंत उसे सही कर देती हूँ, क्योंकि मैं बाद में डेफिनेटली उसे भूल जाऊँगी। तो ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर फॉलो किया कीजिए। अगर कोई चीज़ बिगड़ी हुई दिख रही है तो उसको तुरंत आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अपने ट्रैवलिंग में यूज़ होने वाले बैग्स का। तो दोस्तों, आपके घर में जितने मेंबर है उस हिसाब से आपके बैग्स होंगे। मेरे पास तो वैसे ही हैं। सो मेरे पास भी बहुत सारे ट्रैवलिंग बैग हैं। मेरी डॉटर का अलग है, मेरे हस्बैंड का अलग है, या फिर मेरा भी अलग है। तो फिलहाल इन सारे बैग्स को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। तो ये पाउचेस हैं, जो भी छोटे मोटे सारी चीज़ मैं एक साथ ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैंने ले लिया है अपनी डॉटर का बैग, और मेरी डॉटर को भी बहुत सारे बैग
बैग्स लगते हैं जब वो ट्रैवल करती है। तो ये सारे छोटे जितने भी छोटे बैग्स थे वो मैंने एक उसका ट्रॉली है उसमें रख दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ट्रैवल करेंगे बस मुझे एक ही बैग को पिक करना है, उसके अंदर मुझे सारा कुछ मिल जाएगा। ये मेरे हस्बैंड का बैग है, सम टाइम मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने हम दोनों के ट्रैवलिंग बैग को ऑर्गेनाइज़ किया है। जो छोटे वाले पाउचेस होते हैं सबको मैंने इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम ट्रैवल करेंगे बस हमें ये 2 बैग निकालने हैं, उसके बाद सारे बैग्स हमें एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप बड़े बैग के अंदर छोटे बैग्स को रखोगे तो एक तो आपको इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें एक ही जगह व्यवस्थित रहेगी। और दूसरी बात ये है कि ये एक कम स्पेस में भी आ जाएगा। अगर आप हर एक बैग के लिए अलग अलग स्पेस ढूंढोगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैंने सारे क्लचेस भी अपने एक ही हैंड बैग में रख दिए हैं, तो ये भी मुझे एक ही जगह मिल जाएंगे। तो 2-3 हैंड बैग्स मैंने निकाल रखे हैं जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, और जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उनको मैंने और भी अंदर रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैंने कबर्ड में अपने नीचे वाला सेल्फ यूज़ किया है। इसमें सारे बैग बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और कम स्पेस में काफ़ी सारे बैग्स भी आ गए हैं। दोस्तों अभी कर रही थी अपने वार्डरोब में मैं अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज, और मेरी नज़र पड़ गई ये सेफ्टी प्रोटेक्टर पे। सेफ्टी डोर प्रोटेक्टर इनको बोलते हैं। जब मेरी डॉटर छोटी थी तो हमने ये लगाए थे, लेकिन अभी ये टूट चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। तो चलिए आज इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको हटाने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आप अपना जो ड्रायर है उसको यूज़ कीजिए, और ड्रायर की हीट से ये बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। कोई भी डबल साइडेड टेप अगर आपकी चिपकी हुई है कहीं पे भी, तो आप इस ड्रायर की हेल्प से उसे अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो स्टिकर जैसे चिपके हुए थे सारे बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो गए हैं। तो मेरी आदत हमेशा यही होती है कि कुछ एक काम में मेरे दूसरे काम डेफिनेटली मैं निपटा देती हूँ। तो दोस्तों ये वाला भी माइंडसेट आप हमेशा बनाए रखिए कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और कोई बिगड़ा हुआ काम दिख गया तो उसे तुरंत आप वहीं के वहीं सही कर सकते हैं। नहीं तो डेफिनेटली मैं तो भूल ही जाती हूँ। मुझे लगता है कि 99% लोग भूल जाते होंगे। तो इस तरह से हमें अपने घर के बिगड़े हुए काम भी सुधारने के लिए टाइम मिल जाता है और हमारे काम भी हो जाते हैं। क्या आप लोगों के पास भी इतने सारे गिफ्ट बैग रखे हुए हैं और आप उन्हें फेंक देते हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप उसे नहीं फेंकोगे। तो दोस्तों मेरे पास भी ये गिफ्ट बैग बहुत सारे रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। तो ये सारे गिफ्ट बैग, इनमें बहुत सारों पे कुछ भी नहीं मेंशन है, तो मैं इन्हें डायरेक्टली ही यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिन पे कुछ नाम मेंशन होता है, या कुछ कंपनी का नेम, या फिर कुछ भी देने वाले का नेम, सब कुछ मेंशन होता है। तो इसको हमें हाइड कैसे करना चाहिए? तो नॉर्मल एक वॉलपेपर ले लीजिए, जो स्टिकर वाले आते हैं उनको आप ले लीजिए और उतना शेप में काट के आप उस पर स्टिक कर दीजिए। उसके बाद जो उस पर जो भी मेंशन है वो सारा हाइड हो जाएगा और वापस से आप इस बैग को रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आपके पास भी इस तरह के बैग्स है तो आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए और आप उन्हें बहुत सारी चीज़ों में बाद में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए भी आप इन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, स्टिकर लगाने के बाद इस पे लिखा हुआ जो नाम था वो पूरा हाइड हो गया है। अब मैं इसे अपने तरीके से कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ।
20 कंटेनर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि इनको थ्रो करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। इनमें भी आप मल्टीपल चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या ऑर्गेनाइज कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो एक कंटेनर ले लिया है, उसमें मैं सारे थर्मामीटर्स को रख रही हूँ। जब भी फीवर वगैरह आता है तो थर्मामीटर मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं मिलते, क्योंकि छोटा बच्चा है वो इधर उधर बिल्कुल कर देती है। तो इसलिए इस बार मैंने रखे हैं इस कुकी कंटेनर में। और दूसरे में मैं रख रही हूँ यहाँ पे नील पेंट्स, और एक छोटे वाले में मैंने अपने बेटी के शार्पनर और इरेजर को ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए इस तरह से अगर आपके पास भी कंटेनर रखे हैं तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।